देखिए हम जो है ऑल फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन के जो है की तरफ से है, और ऑल फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर जो फाउंडेशन है ये सभी बीएमसी के सप्लायर्स का एक एसोसिएशन है, और तकरीबन 150 सप्लायर्स ऐसे हैं जो बीएमसी को डेली बेसिस पे दवाइयाँ सप्लाई करने का काम करते हैं। और जो ये सप्लायर्स है ये इन्होंने कोविड में काफ़ी सप्लाईज की हुई है। इन्होंने ऐसे टाइम पे बीएमसी को सप्लाई करते आ रहे हैं जब सारी चीज़ें जो स्टॉप थी उस समय भी हमने काफ़ी आगे बढ़ के सप्लाईज की हुई है। मतलब हम लोगों ने हमेशा मेडिसिन को प्रायोरिटी रखा है सप्लाईज करने में। लेकिन अब आज जाके 4 साल 5 साल से हम हमारे पेंडिंग पेमेंट्स के इश्यूज़ को लेकर के परेशान हैं, क्योंकि हमारे इंडिविजुअल सप्लायर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे मेडिसिन जो है सप्लाई करने के बाद पेंडिंग पेमेंट के लिए भी फॉलोअप करते हैं डिपार्टमेंट में, और डेली बेसिस पे पेंडिंग पेमेंट्स के फॉलोअप के बाद भी उनके आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रहे थे। आउटस्टैंडिंग पेमेंट की बात करें तो टोटल 3 टाइप के आउटस्टैंडिंग पेमेंट है। जब रेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रेट कॉन्ट्रैक्ट के समय एक विजिलेंस का पार्ट होता है जिसमें टेंडर वैल्यू का 10% जो अमाउंट होता है वो स्टॉप करके रखा जाता है, क्योंकि जब सप्लाईज के दौरान रेट कॉन्ट्रैक्ट के दौरान सपोज कोई डिफिशियंसी मिलती है या कोई क्वालिटी को लेकर इश्यूज आते हैं तो वो पैसे वो सामने एडजस्ट कर ले हैं, इसलिए उन्होंने वो पैसे सेफ रखते हैं अपने पास। तो ऐसे पैसे जोड़ते जोड़ते करीबन मोर देन 20 करोड़ से ज्यादा के आउटस्टैंडिंग सिर्फ विजिलेंस के पास हमारे लोगों के पड़े हैं, वो भी सिर्फ मेडिसिन सप्लाई के। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट सप्लाई और इस सब की तो वो भी उससे ज्यादा बड़ा आंकड़ा सामने आ जाएगा। और अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की, जब डिपॉजिट्स का मतलब है ईएमडी, अर्नेस्ट मनीज डिपॉजिट, जो हम टेंडर भरते समय सप्लायर्स जो है वो पैसे बीएमसी को देते हैं, तो वो पैसे हमारे जो आउटस्टैंडिंग है वो और साथ साथ में हमारे रेगुलर सप्लाईज के पैसे, ऐसे टोटल पैसे मिलाए तो 120 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो हमारे पास आउटस्टैंडिंग हमारे हैं, और हमारे सप्लायर्स कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे हैं बीएमसी से कि वो पैसे मिले उनको। लेकिन वो पैसे नहीं मिल पा रहे थे, और हमने बाद में हमारी एसोसिएशन ने फाइनलाइज किया कि अब पैसे नहीं है, परचेस करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे हमारे सप्लायर्स के पास, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम जो है सप्लाईज को स्टॉप करना, जो हमारी विलिंगनेस नहीं है, हम नहीं चाहते कि हम सप्लाई जो है स्टॉप करें, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है कि हम सप्लाई कर पाए, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए हमने आज से सप्लाईज जो है वो स्टॉप कर दी है। और हमने प्रायर इन्फॉर्म किया था बीएमसी को कि हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे और ये तारीख से हम बंद कर रहे हैं। 4 साल हो गए जो हमारे विजिलेंस के पैसे बाकी हैं, ईएमडी के पैसे बाकी हैं, और ये करोड़ों में बाकी हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 120 करोड़ रुपए का अमाउंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और छोटे सप्लायर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो की सप्लाई करते हैं और उनकी बिलिंग बीएमसी को डायरेक्ट होती है, तो उनके पैसे रुकते हैं। उसमें जो कंपनीज बड़ी हैं वो एक बार थोड़ी बहुत संभाल भी सकते हैं कुछ आउटस्टैंडिंग को, लेकिन जो छोटे कंपनीज हैं, स्मॉल स्केल में काम करने वाले लोग हैं, उनके पास पैसे उतने बड़े अगर रुक जाएंगे तो उनके पास अपने लोगों को सैलरी देने को पैसे नहीं होते हैं, गुड्स परचेस करने को पैसे नहीं होते हैं, और ये तकलीफ से वो जूझ रहे हैं। देखिए हाँ, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कितने हॉस्पिटल, तो 27 हॉस्पिटल्स मेजरली जो बीएमसी के पास है और वो रन करती है बीएमसी, और उन सभी मेडिसिन उनको हम सप्लाई करते आ रहे हैं। अब वो 27 हॉस्पिटल्स के अंदर आउटस्टैंडिंग जो है वो तो है ही, साथ में अगर बात करें स्टॉक की तो आपको बताना चाहूंगा, और आप शायद इस सुनकर आप लोग हैरान होंगे कि जो बीएमसी है, उन बीएमसी के पास बीएमसी ने पिछले 3 सालों से रेट कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज ही नहीं किया है। अब रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने के वजह से आज बीएमसी जो है लोकल सप्लाई और हमारे ही जो सप्लायर्स हैं उनसे विलिंगनेस लेती है कि आप जो है ओल्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट के रेट से हमको सप्लाई कर दीजिए, तो हम ओल्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट से सप्लाई कर रहे हैं हमारे मेंबर्स। तो मतलब एक्चुअल देखा जाए तो रेट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड आज की डेट में 3 सालों से बहुत से रेट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, बहुत से शेड्यूल्स की दवाइयां वैलिड, रेट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो आज बीएमसी के पास जो सप्लाई है वो स्मॉल अमाउंट पैचेस में माल जा रहा है, बिकॉज जैसे वो छोटे ऑर्डर्स प्लेस करते हैं हम उनको सप्लाई करते हैं। तो आज की कंडीशन ऐसी है कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो 3 दिन का स्टॉक भी शायद उनके पास ना हो, ऐसी स्थिति में आज बीएमसी स्टैंड है। तो मैं एक वर्ड ये कह सकता हूं कि बीएमसी का जो परचेस पॉलिसी जो है या प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो कोलैप्स हो चुकी है पूरी की पूरी। टोटल
150 सप्लायर्स में हमने अभी तक जो है आइडेंटिफाई, हमारे पास जो लोग हैं जो मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं। हम अभी तक इंस्ट्रूमेंट सप्लायर्स हमारे साथ जो है उनके हम काउंटिंग नहीं बता रहे, बिकॉज उनके आंकड़े आने बाकी हैं। तो हम सिर्फ मेडिसिन, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, वैक्सीन, उसके बाद ग्लव्स, पीपी किट, ऐसे सब जो कंज्यूमेबल्स हैं वो भी सप्लाई करने वाले लोग हैं, वो 150 से ज्यादा हैं जो सप्लाई कर रहे हैं बीएमसी को रूटीन बेसिस पे। 27 हॉस्पिटल्स हैं जो अफेक्ट होंगे, बिकॉज ये जो बड़े हॉस्पिटल हैं जहां पर जो पेशेंट्स का फ्लो है वो बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसे है। और इसके साथ साथ जो छोटे आउटलेट्स उन्होंने खोले हैं जो हर जगह पे, तो वो चीज है। मुझे लगता है कि सर तीन से 4 दिन तक इनकी सप्लाईज अगर हमने अभी नहीं की है, तो मुझे लगता है कि पेशेंट्स को तकलीफ होना जो स्टार्ट हो सकता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो लेकिन बीएमसी के पास स्टॉक जो है वो उतने ही दिनों का है कि 3 से 4 दिन दवाइयां जो है वो कुछ दवाइयां ऐसी जो खत्म हो जाएंगी। तो हम नहीं चाहते एक भी पेशेंट को तकलीफ हो, बिकॉज पेशेंट ही हमारी प्रायोरिटी है। हम वही बिजनेस में हमने उनको सर्विस दी है, हमने उनको दवाइयां पहुंचाने का काम किया है सालों से। तो हम एक भी पेशेंट को नहीं चाहते हैं कि उनको कोई भी मेडिसिन न मिले। हम बहुत इच्छुक हैं कि उनको मेडिसिन मिले, और हम बीएमसी से भी हाथ जोड़कर बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, सर हम इस प्रोफेशन में है, मेडिसिन सप्लाई में है, हमने ओथ ली है कि हम किसी भी पेशेंट्स को तकलीफ हमारे वजह से नहीं होना चाहिए। ये हमारी खुशी की बात नहीं है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूं कि हम मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं। हमें इस बात का दुख है कि मुझे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ रहा है कि हमारे पास सप्लाई करने के लिए पैसे हमको नहीं मिल रहे हैं और हम नहीं दे पा रहे हैं। अगर हमारे पास थोड़े भी पैसे और होते हम कल से सप्लाई चालू कर देंगे। पैसे नहीं है, लोगों की स्थिति ऐसी आ गई है कि वो अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। ये स्थिति में स्टैंड होकर आज हमको ये स्टैंड लेना पड़ रहा है। अब भी हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सर ने आज हमने सुबह कमिश्नर सर को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए एक लेटर लिखा, और साथ में हमने मैसेज भी दिया। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि ये जो मैटर है, उन्होंने एएमसी जो है शर्मा सर, उनको शायद उन्होंने वो मैटर कन्वे किया है कि वो मैटर वो हैंडल कर रहे हैं। और उन्होंने शर्मा सर का फोन भी आया था एएमसी सर का, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो पैसे कल से स्टार्ट हो जाएंगे हम सभी के आउटस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। उन्होंने रिव्यू भी ले लिया है। उन्होंने सभी डिपार्टमेंट से, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट आप कहिए ईएमडी के लिए, सभी से उन्होंने पर्सनली जो है रिव्यू लेने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि सारे पैसे हमारे विद इन ए वीक निकल जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि निकले, अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि जो ये है लेटर भी वो हमको देने वाले हैं कि हम इस तरीके से क्लियर कर रहे हैं। तो हम वेट कर रहे हैं कि वो लेटर आ जाए ताकि हमारे मेंबर्स को हम कन्वे कर सकें। 150 सप्लायर आपने बोला, 150 सप्लायर हैं जिनका पैसा नहीं मिला है, सिर्फ आप अकेले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ? रीजन क्या होता है कि बहुत से जो सप्लायर्स हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ बंधे होते हैं कंपनियों के साथ। उनका एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होता है कि वो फ्रंट पे मीडिया के सामने जाकर कुछ कमेंट नहीं करेंगे। और बहुत से सप्लायर के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो डेली बेसिस पे बीएमसी ऑफिसर के साथ कांटेक्ट में रहना पड़ता है, सप्लाईज को लेकर के, शॉर्ट सप्लाईज को लेकर के। और ये तो वो नहीं चाहते कि वो फ्रंट पे आए, बिकॉज वो उनको टारगेट कर लेंगे। और वो टारगेट करने वाली चीजों के पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम फ्रंट पे नहीं आ सकते, इसलिए हमने एसोसिएशन बनाई है, और एक फेस है और एक ही बात होगी, बिकॉज 10 लोग होंगे तो 10 बातें आएंगी और उसमें फिर वो लूप होल्स ढूंढते हैं। तो वो चीजें हमें नहीं करनी थी, और ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है मेडिसिन सप्लाई का। तो मुझे इस पे हमको बहुत ज्यादा ऐसा दिखा करके कि हम बहुत खुशी से आ रहे हैं, वो हमको नहीं दिखाना है, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। तो ये मान के चले कि अभी से आप लोगों ने आज से मेडिसिन बंद कर दिया है? जी, आज आपको मैं बताना चाहूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आज मेरे पास जो डेटा आया है, करीबन 1,500 जो इनवॉइसेस आज हमने रोकी हुई है। क्योंकि क्यों रोकी है? बिकॉज वो पैसे जाएंगे तो कब आएंगे वो हमें गारंटी नहीं है, बिकॉज जो हटके हुए हैं वो पैसे नहीं आ रहे। तो और फर्दर हमारे पैसे उसमें इन्वॉल्व हों और पैसे हमारे फंसे, तो हम सोचेंगे वो मेडिसिन हम सप्लाई नहीं करेंगे, हो सका हमको नहीं मिलेगा पैसे तो हम रिटर्न करेंगे कंपनी को गुड्स, कम से कम हमारे घर के पैसे तो बच जाएंगे। क्योंकि हमारे पास वो भी नहीं है कि हम लोगों को सैलरी दे पाए, वो कंडीशंस पे खड़े हैं। बड़े हॉस्पिटल्स के नाम बताएंगे? केएम, सायन, नायर, बैंड्रा भाभा, कुर्ला भाभा, भगवती हॉस्पिटल, सेंटर की बात करें तो एमटी अग्रवाल हॉस्पिटल, ऐसे बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जो इंपॉर्टेंटली पेशेंट को देखते हैं, फ्लो है, उनको मेडिसिन की नीड होती है। ओपीडी पेशेंट की बहुत बड़ी समस्या है। ओपीडी पेशेंट को दवाइयां, टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन, यही उनको बेसिस देख करके ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, और यही चीजें उनको नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ
रेट कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल्स पूरे नहीं हुए हैं, 3-3 साल से रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें एक बात और बतानी है कि रेट कॉन्ट्रैक्ट में चीजें बहुत सस्ती मिलती है बीएमसी को, बिकॉज बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होती है तो सस्ती मिलती है, तो उसके वजह से वो कम पैसों में ज्यादा मेडिसिन खरीद सकते हैं बिकॉज रेट कम होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, विलिंगनेस सप्लाई है और साथ साथ में लोकल परचेस है। लोकल परचेस की वजह से जो हो रहा है वो 1 रुपए की चीज वो 10 रुपए में खरीद रहे हैं, तो बीएमसी का 10 रुपया एक चीज को खरीदने में चला जा रहा है जिसमें वो 10 चीज खरीद सकते थे। तो मेरा वही रिक्वेस्ट है कि रेट कॉन्ट्रैक्ट जितना अच्छा हो, जल्दी हो, वो भी हम चाहते हैं कि वो हो, ताकि उसमें दवाइयों की शॉर्टेज नहीं होगी और टाइमली हम सप्लाई कर पाएंगे। ये सप्लाई कौन से कंडीशन में आप वापस से शुरू करोगे? एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन में सप्लाई चालू करेंगे। हमको पहले राइटिंग में आश्वासन चाहिए और एक टाइम बाउंड जो है एक मुझे हमें इंडिकेशन चाहिए कि भाई ये डेट तक हम आपके आउटस्टैंडिंग क्लियर करेंगे और कॉमन मीटिंग लेकर के वो हमें बता दें, हम इस चीज को स्टार्ट कर देंगे। रेट कॉन्ट्रैक्ट क्यों आप लोगों की तरफ से, मतलब बीएमसी की तरफ से आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? आपने बोला कि पिछले 4 सालों में वो रेट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा नहीं रहे, तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, सबसे पहला कारण ये है, रेट कॉन्ट्रैक्ट करता कौन है? सेंट्रल परचेस डिपार्टमेंट जो सीपीडी बना हुआ है वो करता है। वहां पे मैं ये खुलेआम कह सकता हूं कि वहां के जो ऑफिसर्स हैं वो लोग इनकॉम्पिटेंट है। मैं ये खुल के कह रहा हूं, चाहे इसके लिए मुझे आगे भी कोई भी फेस करना पड़े, मैं फेस करने को भी तैयार हूं। रीजन कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने में आपको टाइम कितना लगता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, टेंडर्स कॉल करने हैं, डॉक्यूमेंट्स आ गए, टेक्निकल बिड उनकी क्वालिफाई करनी है, देखनी है कि पेपर्स बराबर आए हैं जो उनको डिमांड है, और उसके बाद फाइनेंशियल प्रोवाइड करना। इतना करने के लिए आपको समय कितना लगता है? 3 साल, जिसमें और रेट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए उनके आज 3 साल हो रहे हैं, बहुत से रेट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए। तो 3-3 साल अगर एक प्रोडक्ट के परचेज के लिए आप टाइम ले लोगे तो आप खरीदोगे कब और सप्लाई कब करोगे? तो ये मुझे कहना है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स है। अगर कमिश्नर सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो चीजों को समझते हैं, एम सर को रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस चीज को देखें, एनालाइज करें कि यार एक रेट कॉन्ट्रैक्ट को कितना टाइम लगे। उनकी जवाबदारी तय होनी चाहिए, वो सैलरी तो बराबर ले रहे होंगे सब लोग, और आज जब उनको रेट कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, मेडिसिन सप्लाई करनी होगी पेशेंट्स के लिए, तो उनके लिए समय नहीं। आज हेल्थ की सबसे बड़ी इशू है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर आप बहुत डेवलप कर लो, लोगों को हेल्थ की ये समस्याएं वो अगर सामने है तो फिर कोई सेंस नहीं। हेल्थ तो प्राइमरी चीज है।